हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, ओसवाल बुक से क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़ इस बुक से सॉल्व किया था। तो बच्चों, आज हम चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो कई स्कूल्स में ये चैप्टर थर्ड टर्म में है और कई स्कूल्स में ये चैप्टर सेकंड टर्म में है आईसीएसई एग्ज़ाम में। तो बच्चों, इस तो इसके लिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसमें बच्चों? मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना होता है आपको। तो बच्चों, आज का टॉपिक होगा मीन फाइंड करेंगे। तो बच्चों, मीन फाइंड करने के लिए आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं? आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपको स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड यूजली आता नहीं है। स्टेप डेविएशन तो हर बार एग्ज़ाम में आता है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको या तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना या शॉर्टकट मेथड से। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टेप डेविएशन मेथड से 3 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन आ सकता है, 4 और 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना सीखेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो ये ओसवाल बैंक से क्वेश्चन बैंक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो जिन क्वेश्चंस में भी स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड करना है, तो बच्चों एक क्लास में हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, एक क्लास में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के सम करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे। इन्हीं 3 टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और स्टेप्स को फॉलो करना है। तो बुक में कई स्टेप्स जो हैं थोड़े डिफ़िकल्ट गिवन है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी वे से स्टेप डेविएशन मेथड को सॉल्व करना बताऊंगी। तो बच्चों देखो कि ड्यूरेशन इन मिनट्स गिवन है, ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, नंबर ऑफ मूवीज़ गिवन है। तो इससे हमें यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड द मीन ड्यूरेशन ऑफ द मूवी। तो हमें मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। सबसे पहले बच्चों, हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को लिखेंगे। तो बच्चों, जब भी ऐसी वैल्यू गिवन हो तो ये ग्रुप्ड डाटा कहलाती है। तो इसके लिए ड्यूरेशन गिवन है, ड्यूरेशन की वैल्यूज़ लिखते हैं 100 to 110 एंड 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150 एंड 150 to 160, ये वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट बच्चों, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़, नंबर ऑफ मूवीज़ गिवन है। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ लिखेंगे। फर्स्ट है 5, देन 10, देन 17, देन 8, देन 6 एंड 4। ओके। तो बच्चों, सबसे पहले जब भी ऐसे ग्रुप्ड डाटा हो तो इसके लिए x की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकाल सकते हैं? मिड वैल्यू से मिड वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिड वैल्यू जो x की वैल्यू होती है, किस तरह से फाइंड करते हैं? तो ये जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इन दोनों क्लास इंटरवल में इन दोनों को बोलते हैं, ये लोअर लिमिट, पहला लोअर लिमिट होता है, दूसरा अपर लिमिट। जो अपर लिमिट है नेक्स्ट क्लास इंटरवल में ये लोअर लिमिट बनता है, फिर अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 210 बन रहे हैं। 210 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो बच्चों क्या आ जाएगा? 2 1s are 2, 2 zeros are एंड 2 5s are 10, 105। इन दोनों को ऐड किया और 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो आ गया 105। मीन्स इन दोनों की मिड वैल्यू 100 से 110 की मिड वैल्यू क्या होगी?
105 एंड 110 से 120 की मिड वैल्यू ऐसे ही 115 हो जाएगी, देन 125 आप ऐड करके कर सकते हो, या नेक्स्ट में आप ये अंडरस्टूड ही होता है कि नेक्स्ट क्या मिड वैल्यू आएगी, 145 आएगी, 155 आएगी, ये मिड वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब बच्चों ये जो x की टर्म्स हैं हमने मिड वैल्यूज़ निकाली हैं, x की टर्म्स है, इनमें से किसी को भी आप मिड वैल्यूज़ में से इसके मिडल में से 125 135 किसी में से भी आप एक को a अज्यूम कर लेंगे। a का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। तो जैसे कि हमने इसको सर्कल किया, a अज्यूम्ड कर लिया। तो नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम d फाइंड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में d फाइंड करेंगे। ये स्टेप्स आपको लर्न करने होंगे। d फाइंड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये एक एक जो x की वैल्यू गिवन है इसमें से a माइनस करते जाएंगे, और a की वैल्यू हमने यहाँ ली है 125। देखो बच्चों फर्स्ट x की वैल्यू है 105, इसमें से माइनस करेंगे 125। तो बच्चों अगर ये माइनस में आंसर आ रहा है तो आपको नेगेटिव साइन साथ में लगाना है, अगर प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव ही रखना है। अब देखो कि 125 माइनस करना है, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है, मीन्स ये बड़ा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 और ये 20, ठीक है 20 आ गया। तो 20 बच्चों माइनस का आएगा। ये साइंस ध्यान से लगाने हैं, इनमें बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। नेक्स्ट 115 को माइनस करेंगे, फिर 115 में से माइनस करेंगे 125, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। 125 है x की वैल्यू, 125 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 135 है, माइनस करेंगे 125 तो 10 आ जाएगा। अब देखो ये जो बिगर नंबर है वो पॉजिटिव है, तो 135 में से माइनस करेंगे 125 तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही 145 में से माइनस करेंगे 125 तो 20, और 155 में से 125 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने d की वैल्यू निकाली है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में नेक्स्ट हम d डैश निकालेंगे। d डैश की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, जितना भी d की वैल्यू है ये सभी d की वैल्यू है, ये सभी d की वैल्यू है, अपॉन करेंगे i। तो बच्चों i की वैल्यू क्या होगी, जो भी इसमें कॉमन टेबल है, देखो इसमें 10 का टेबल सबके साथ कॉमन है, 10 2 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, ये 10 का टेबल कॉमन है। तो i की वैल्यू हम 10 लेंगे, और d की वैल्यू जो है उसको हर एक d की वैल्यू को 10 के साथ मीन्स i के साथ डिवाइड करेंगे। अब -20 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 2 एंड यहाँ 3 आ जाएगा। ओके तो बच्चों आप देखो हमने d डैश की वैल्यू निकाली है। फर्स्ट हमने d की वैल्यू निकाली थी, किस तरह से निकाली थी, अज्यूम्ड मीन को सभी x की वैल्यूज में माइनस किया था, तो d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू में एक कॉमन टेबल जो भी है उसके साथ डिवाइड कर देना है, तो d डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब d डैश की वैल्यूज़ को f के साथ, f की एक एक वैल्यू के साथ जो भी उसके सामने है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 फर्स्ट वैल्यू है तो यहाँ 5 है, तो हमने एफ डी डैश निकालना है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 10 -10 हो जाएगा, 0 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 8 के साथ 8 हो जाएगा, 2 को 6 के साथ 12 हो जाएगा, 3 को 4 के साथ 12 हो जाएगा। अब बच्चों इसका समेशन करेंगे, समेशन ऑफ एफ डी डैश करेंगे। तो किस तरह से करना है बच्चों, सबसे आसान तरीका क्या है, जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको ऐड कर लो, ये माइनस के 20 बन रहे हैं, और ये जो पॉजिटिव टर्म्स हैं इनको अलग से ऐड कर लो। 12 + 12 24, और 24 + 8 कितने हो जाएंगे 32 में से अब देखो ये माइनस के 20 थे, माइनस करो तो क्या आ जाएगा, -32 से 12 आ जाएगा, प्लस के 12 आ जाएंगे। अब देखो इसके लिए
समेशन ऑफ एफ भी हमें करना है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं तो उन्हें ऐड करना है, तो बन जाएगा ये सभी वैल्यूज़ बन जाएंगी 20 एंड 50, ठीक है, ये 50 बन जाएंगी। तो बच्चों अब स्टेप डेविएशन के लिए मेथड क्या होता है, मीन फाइंड करने का मेथड है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय आई। अब सभी वैल्यूज़ देखो, a की वैल्यू क्या है 125 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश क्या है 12 अपॉन समेशन ऑफ एफ क्या है 50 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू हमने क्या क्या ली थी 10, तो 0 से 0 कैंसिल करें और 12 को 5 के साथ डिवाइड करें, 5 2 ज़ा 12 और यहाँ 2 बचे तो 20 बन गया, 5 4 ज़ा 20 तो 2.4। तो इसे सॉल्व करके 125 प्लस 2.4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 127.4, ये आ जाएगा बच्चों मीन की वैल्यू। तो बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं कि इसे एलसीएम लेकर ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। आपने सिंपली क्या करना है, ए की वैल्यू को ऐसे ही रहने देना है और इसे सॉल्व करना है। डेसिमल में कन्वर्ट होता है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और बाद में इसे ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा मीन की वैल्यू। तो बच्चों ये था, हमने स्टेप डेविएशन से सॉल्व किया है ये क्वेश्चन और मीन फाइंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा ये मेथड। और बच्चों ये याद रखना कि इस मेथड के साथ आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये थर्ड क्वेश्चन है following table gives the petrol prices per liter for a period of 50 days। और ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें प्राइस गिवन है, नंबर ऑफ डेज गिवन है। फाइंड द मीन प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर टू द नियरेस्ट रुपीज यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हमने फाइंड करना है। ओके, तो देखो बच्चों फिर से फॉलो करते हैं इसी मेथड को, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये, 3 मार्क्स में आएंगे। तो सबसे पहले प्राइस गिवन है 80 to 90, ग्रुप्ड डाटा में गिवन है 80 to 90, 90 to 95, सॉरी ये 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100 and 100 to 105 and 105 to 110। ओके, तो इसके साथ नंबर ऑफ डेज गिवन है जो कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। तो 12 है, 10 है, 8 है, 15 है और 5 है। ओके, तो बच्चों सबसे पहला स्टेप डेविएशन फाइंड करने का क्या है कि जो भी हमें ग्रुप्ड डाटा गिवन है इसकी मिड वैल्यू फाइंड करो। तो मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो 85 प्लस 90 को ऐड करते हैं, 85 प्लस 90 तो कितना बन जाएगा 175 और इसे 2 के साथ डिवाइड करो, तो 2 8 ज़ा 16, 117, 2 7 ज़ा 14 एंड 0.5 हो जाएगा। तो ये 87.5 हो जाएगा। इसी तरह से 90 प्लस 95 करेंगे और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 92.5 हो जाएगा। नेक्स्ट 97.5 हो जाएगा, नेक्स्ट 102.5, नेक्स्ट 107.5। मिड वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम डी फाइंड करेंगे। तो डी किस तरह से फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ में से
ए माइनस करते हैं। अब 97.5 को ए अज्यूम कर लेंगे, तो सभी x की वैल्यूज़ में से 97.5 माइनस करेंगे। फर्स्ट x की वैल्यू है 87.5 और इसमें 97.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 92.5 में से 97.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 5। 97.5 में से 97.5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 आ जाएगा, नेक्स्ट 10 आ जाएगा। तो ये हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली। तो बच्चों अब हमने d डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। d डैश किस तरह से फाइंड करते हैं, जितनी भी d की वैल्यूज़ हैं d की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, जो भी एक कॉमन टेबल इसमें आ रहा है। 5 का टेबल कॉमन है तो i की वैल्यू i इक्वल टू 5 लेंगे और i के साथ d को डिवाइड करेंगे, मीन्स हर वैल्यू को 5 के साथ। तो यहाँ 10 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, -2 आ जाएगा। यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 आ जाएगा। d डैश की वैल्यू फाइंड करने के बाद एफ डी डैश फाइंड करेंगे। जो d डैश की वैल्यूज़ हैं उसको फ्रीक्वेंसी से f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24 आ जाएगा। -10 1 को 10 के साथ -10, 0 को 8 के साथ 0, 1 को 15 के साथ 15 एंड 2 को 5 के साथ 10। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, जो माइनस की टर्म्स हैं उनको अलग से ऐड कर लो। तो -34 बन गए। ये कितने बन जाएंगे, ये प्लस के 25 बन जाएंगे। अब 34 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, तो माइनस का 9। तो यहाँ समेशन ऑफ एफ डी डैश आ गया है -9। तो समेशन एफ बच्चों, समेशन एफ भी करना होगा क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। तो समेशन एफ सभी को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। 20, 30, 40 एंड 50। तो मीन फाइंड करेंगे बाय स्टेप डेविएशन। क्या फॉर्मूला है, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय आई। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, 97.5 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश -9 फाइंड किया है हमने, और समेशन ऑफ एफ कैलकुलेट किया है 50, और आई की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी 5। तो वैल्यूज़ पुट की। अब 5 1 सा 5, 5 10 सा 50। तो 97.5 और ये +- 2 साइंस है, एक साइन बनाएंगे, माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ 9/10 है तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 0.9 आएगा। 0.9 माइनस करेंगे 97.5 में से, तो 97.5 लिखो और 0.9 माइनस कर दो। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 9, तो 96.6 आ जाएगा बच्चों आंसर। तो क्वेश्चन था कि पेट्रोल के प्राइस निकालने थे, मीन प्राइस, तो रुपीज़ में आएगा ये मीन प्राइस। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं मीन प्राइस। तो बच्चों ये हमने एक और क्वेश्चन मीन का सॉल्व किया है स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए ये मेथड। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है ओसवाल क्वेश्चन बैंक पर। तो इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। यस, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बच्चों हम एक और क्लास में सभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखो 4 मार्क्स के लिए, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मीन फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो लिखते हैं और फटाफट से फिर से सॉल्व करते हैं स्टेप डेविएशन के साथ। मीन बाय स्टेप डेविएशन।
स्टेप डेविएशन मेथड। इसके लिए बच्चों क्लास इंटरवल की वैल्यूज हमें गिवन है 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 and 60 to 75 and 75 to 90, ये वैल्यूज़ गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यूज़ गिवन है हमें 3, 4, 7, 6, 8 and 2। नेक्स्ट बच्चों मिड वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मिड वैल्यू, ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। तो मिड वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, 0 और 15 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, अपॉन 2 करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 15 और 30 को ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 45 का हाफ करेंगे, 45 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 22.5 आ जाएगा। ऐसे ही 75 आ जाएगा, 75 को हाफ करेंगे तो 37.5। नेक्स्ट 52.5 आ जाएगा, 67.5 आ जाएगा एंड 82.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी किस तरह से फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू जो ये हमने मिड वैल्यूज़ ली हैं, एक्स की वैल्यू में से ए माइनस करते हैं। तो बच्चों इसमें हम ए की वैल्यू, कोई भी ए की वैल्यू ले लो, मिड में से 37.5 या 52.5 ले लो, हम 52.5 ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमने ली है 52.5। अभी सभी एक्स की वैल्यूज़ में से 52.5 माइनस करो, तो 7.5 में से 52.5 करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, मीन्स 45 माइनस का 45 आ जाएगा। नेक्स्ट 52.5 माइनस करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 0 एंड ये कितना आ गया 30। नेक्स्ट 37.5 में से 52.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 करेंगे 5 और ये माइनस का 15 आ जाएगा। 52.5 में से 52.5 0 आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ 15 और यहाँ ये प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का 15 और प्लस का 30 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी डैश की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे बच्चों, जितनी भी डी की वैल्यू है उसको आई के साथ डिवाइड करेंगे। तो आई की वैल्यू क्या होगी, अब इसमें कौन सा टेबल कॉमन है बच्चों, इसमें 15 का टेबल आई थिंक कॉमन है। यस 15 का टेबल कॉमन है। 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा एंड 15 1 ज़ा। तो आई की वैल्यू 15 लेंगे, तो 45 माइनस 45 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3, यहाँ माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और 2। अब एफ डी डैश फाइंड करनी है। एफ डी डैश किस तरह से फाइंड करेंगे, डी की जितनी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की है एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 के साथ -9 आ जाएगा, -2 को 8 के साथ 4 के साथ -8 आ जाएगा, -1 को 7 के साथ -7 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 8 और यहाँ 2 2 ज़ा 4। अब हमने समेशन ऑफ एफ डी डैश फाइंड करना है। -9 और -8 तो कितने बन जाएगा, माइनस का 17, माइनस का 17 और 7 तो कितने बन जाएंगे 24, माइनस के 24 और ये कितने हो जाएंगे 12। तो 24 में से 12 माइनस कर दो तो माइनस के 12 आ जाएंगे। तो यहाँ माइनस का 12 एफ डी डैश की वैल्यू आ गई है -12। तो समेशन ऑफ एफ बी चाहिए हमें, तो कितना बन जाएगा 14, 15, 16, 24 एंड 30, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 30। तो मीन फाइंड करते हैं बच्चों। मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश
अपॉन समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय आई। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए की वैल्यू हमने 52.5 ली है, प्लस ये माइनस का 12 है अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 2 ज़ा एंड 2 6 ज़ा 12, तो 52.5 प्लस माइनस माइनस और 6 हो जाएगा। तो 52.5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 46.5। तो ये आ जाएगा मीन। तो ये क्लास इंटरवल ओके। तो बच्चों हमें कुछ रुपीज़ वगैरह में गिवन नहीं है कि किस में मीन लिखना है, तो मीन ऐसे ही नंबर में ही लिखेंगे, 46.5 आ जाएगा मीन। तो बच्चों हमने एक और सम सॉल्व किया है, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी ओसवाल बुक में। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें जितने भी स्टेप डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व कर लेते हैं आज की क्लास में। तो बच्चों नेक्स्ट जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होगा और स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड से भी आ सकता है। तो आज हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड से रिलेटेड है। तो इसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ओके। तो देखो बच्चों मार्क्स, सबसे पहले मार्क्स लिखेंगे। मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, 50 to 60, ये हमें मार्क्स गिवन है। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 10 है, 9, 25, 30, 16 एंड 10, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ओके। तो इसे समेशन ऑफ एफ फाइंड कर लेते हैं, 40, 50 और ये 50, 100 हो गया, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप है मिड वैल्यू फाइंड करना। मिड वैल्यू फाइंड करेंगे तो मिड वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है, तो 10 का हाफ करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये 30 का हाफ करेंगे तो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट 25 आ जाएगा, नेक्स्ट 35 आ जाएगा, नेक्स्ट 45 आ जाएगा, नेक्स्ट 55 आ जाएगा। ये x की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों इसमें हम 35 अगर a को अज्यूम कर लेते हैं तो x की वैल्यूज़ में से a माइनस करेंगे और a की वैल्यू हमने 35 अज्यूम की है, ओके। तो 5 में से 35 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30। तो 35 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20। तो 35 माइनस करो, यहाँ से 25 में से माइनस का 10, यहाँ 0, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 20 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने d डैश फाइंड करना है, d अपॉन आई करके। तो i देखो 10 का टेबल इसमें कॉमन है, i की वैल्यू लेंगे 10। तो 30 अपॉन 10 करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने एफ डी डैश फाइंड करना है। तो जितनी d डैश की वैल्यूज़ हैं उन्हें f के साथ मल्टीप्लाई करो। -3 को 30 के साथ 10 के साथ -30 हो जाएगा, 2 को 9 के साथ माइनस का 18 हो जाएगा, -1 को 25 के साथ -25 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 16 और ये 20। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, ये हो गया 48 और 48 यहाँ ऐड करेंगे तो माइनस का 3, 4, 5, 6, 73 और 73 में ये ऐड करो, ये बन गया है 36। 36 माइनस कर दो तो माइनस में आंसर आ जाएगा। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7
और 6 में से 3 करेंगे 37 आ जाएगा। तो यहाँ समेशन ऑफ एफ डी डैश आ जाएगा माइनस का 37। तो बच्चों कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी है आपने, प्लस माइनस बहुत ही ध्यान से करनी है। तो नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय आई। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 35 प्लस माइनस का 37 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू कितनी है 10। 10 से 10 कट करेंगे तो ये 37 माइनस का है अपॉन 10 है तो 1 पॉइंट लग जाएगा, तो 3 माइनस का 3.7, तो प्लस माइनस माइनस 35 में माइनस करेंगे 3.7, तो 3.7 35.0 लिखो और 3.7 माइनस करो, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 था, 14 में से 3 माइनस करें 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और ये 31, तो 31.3 आ जाएगा बच्चों आंसर। तो ये एक और क्वेश्चन था स्टेप डेविएशन मेथड से। तो बच्चों नेक्स्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में से स्टेप डेविएशन यूज़ करके फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन रीड करते हैं। तो ये हमें एक टेबल गिवन है, यूजिंग स्टेप डेविएशन फाइंड द मीन मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ओके, मीन मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो बच्चों इसमें जो मंथली इनकम है इन 10,000 रुपीज़ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 मार्क्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मंथली इनकम। मंथली इनकम है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 and 20 to 24. Next, number of employees, number of employees, ये F की वैल्यूज़ हैं, तो F की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये 55 है, ये 15, ये 6, ये 8 और ये 12 और ये 4, ये ओके। नेक्स्ट बच्चों हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू x की वैल्यूज़ होती है, मिड वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट 20 बन रहा है 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 28 तो यहाँ 14 आ जाएगा। नेक्स्ट बन रहा है 36 तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट बन रहा है 44 तो 44 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा। तो यहाँ समेशन ऑफ एफ फाइंड कर लेते हैं, 76 और ये 24, तो ये 100 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी किस तरह से फाइंड करेंगे, एक्स में से ए माइनस करेंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं कि ए की वैल्यू अज्यूम्ड मीन 10 है। अब सभी में से 10 माइनस करो। फर्स्ट वैल्यू है 2, 2 में से 10 माइनस करेंगे माइनस का 8, 6 में से माइनस 10 करेंगे माइनस का 4। नेक्स्ट 10 में से 10 करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 14 में से 10 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डी डैश फाइंड करेंगे। डी डैश फाइंड करने के लिए देखो 4 का टेबल सभी में कॉमन है, तो डी अपॉन आई करेंगे और आई की वैल्यू 4 लेंगे। तो -8 को 4 के साथ डिवाइड करो, -2 आ जाएगा, -1 0 1 2 एंड 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम एफ डी डैश फाइंड करेंगे। एफ डी डैश फाइंड करने के लिए -2 को 55 के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में आंसर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10 1 11, माइनस 15 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 8 ज़ा 8 आ जाएगा, 2 12 ज़ा 24 एंड 3 4 ज़ा 12। अब हमने समेशन ऑफ एफ डी डैश फाइंड करना है, तो इनको दोनों माइनस की टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये 125 बन जाएगा माइनस का, और इन्हें ऐड करेंगे, ये बन गया 30 प्लस 10 42, तो 42 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 83। सॉरी 24 प्लस 8 तो 32 34 और 10 कितना हो गया 44, तो ये 81 माइनस का 81 आ जाएगा समीशन ऑफ। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। एक ही वैल्यू हमने कितनी अज्यूम की थी 10, प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश माइनस का 81 अपॉन 100 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो अब देखो बच्चों, अब इसे प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32, ठीक है, अपॉन 100 है। अब 2 पॉइंट छोड़कर 10 माइनस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 2 0 है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 3.24, 10 में से माइनस करेंगे 3.24, तो 10 में से 4 6, 9 में से 2 7 और यहाँ 9 में से 3 6 आ जाएगा, तो 6.76, तो 6.76 बच्चों आ गया है मीन। तो मंथली इनकम, तो बच्चों यहाँ हमें मंथली इनकम जो थी ₹10,000 में थी, ठीक है, तो हर एक वैल्यू 10,000 में थी, तो जो मीन आएगा उसे भी हम 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 0 से ये डेसिमल कट हो जाएगा, 676 और 2 ज़ीरोस साथ लगेंगी, 67,600 आ जाएगी आपकी मीन इनकम। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए सॉल्व किया है। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं, और आपका जो मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन से, वो इस जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है 5 मार्क्स के लिए। ओके, तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द वेट ऑफ 50 एप्पल्स वर रिकॉर्डेड as given below, calculate the mean weight of the nearest gram by the step deviation। ओके, तो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। लास्ट इंटरवल में हमें वेट गिवन है, तो लिख लेते हैं वेट 80 to 85, 85 to 90, then 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 150। ओके, ये वेट गिवन है। नेक्स्ट नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ विलेजेस नहीं, नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 50 एप्पल्स गिवन है, मीन्स समेशन ऑफ एफ गिवन है, तो ये नंबर ऑफ विलेजेस नहीं, नंबर ऑफ एप्पल्स होगा। नंबर ऑफ एप्पल्स जो कि एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी होगी, तो लिख लेते हैं। फर्स्ट है 5, देन 8, देन 10, देन 12, देन 8, देन 4, देन 3। ये फ्रीक्वेंसी है। मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, मिड वैल्यू एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो 80 प्लस 85,
8 + 8 16 165 हो गया। 165 को 2 के साथ डिवाइड करो, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 82.5। आपकी फर्स्ट मिड वैल्यू 82.5 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो ये 5 के डिफरेंस से हैं, तो 87.5, देन 92.5, देन 97.5, देन 102.5, देन 107.5 एंड 112.5। ये मिड वैल्यूज़ हो गई। नेक्स्ट हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स में से ए माइनस करेंगे। तो बच्चों ए वैल्यू हम 97.5 को ए अज्यूम कर लेंगे, 97.5। ओके, 82.5 में से माइनस करते हैं 97.5, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, और 9 में से 8 15, तो ये माइनस का 15, नेक्स्ट माइनस का 10 होगा, नेक्स्ट माइनस का 5 होगा, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 5, 10 एंड 15। ओके, नेक्स्ट डी डैश फाइंड करेंगे। डी की जितनी वैल्यू है आई के साथ डिवाइड करेंगे। तो आई देखो बच्चों 5 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो 5 के टेबल के साथ -3, -2, -1, 0, 1 2 एंड 3। एफ डी डैश फाइंड कर लिया हमने, सॉरी एफ डी डैश फाइंड करेंगे। अब इनको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 5 के साथ, माइनस का 15, 2 को 8 के साथ, माइनस का 16, 1 को 10 के साथ, माइनस का 10, और ये 0, ये 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। अब देखो ये माइनस की टर्म्स हैं, इन्हें ऐड करो, 26 बन जाएगा, ये 31, 11, 2 और 3 1 4, माइनस का 41, और ये 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, 11 में से 5 6, 3 में से 2, तो माइनस का 16 आ जाएगा बच्चों। समेशन ऑफ एफ डी डैश आ जाएगा माइनस का 16। तो ये हमें गिवन ही है क्वेश्चन में कि ये 50 एप्पल्स हैं। तो मीन फाइंड करते हैं। तो ए की वैल्यू 97.5 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश माइनस का 16 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 15, और ये 97.5 प्लस माइनस माइनस, और 16 अपॉन 10 है तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 आ जाएगा। तो 1.97.5 में से 1.6 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 95.9, तो 95.9 आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो ये ओके, तो देखो बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन था नियरेस्ट ग्राम में चेंज करना है ऐसे, तो 95.9 को हम राउंड ऑफ करेंगे और 96 ग्राम्स कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सभी क्वेश्चंस स्टेप डेविएशन के सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, और जो मैंने बहुत ही सिंपल वे से आपको सिंपल मेथड से समझाए हैं तो आपको समझ आ गए होंगे। बच्चों बोर्ड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और आपको एमटीटी एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, उनमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिस करो, और अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।